Good morning, students. Now, this is the next video of chapter 8 Small Business and Enterprise, and the topic is Process of Entrepreneurship. Okay, in the last video, as we discussed about the need for entrepreneurship, so now the turn is for process of entrepreneurship. तो यहाँ पर हम देखिए प्रोसेस दिया हुआ है. एंटरप्रेन्योर हैज़ टू फॉलो अ सीक्वेंस. हमेशा एंटरप्रेन्योर को एक सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता है, एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है बिफोर स्टार्टिंग एन एंटरप्राइज. फॉलोइंग इज़ दी प्रोसेस. अब क्या क्या प्रोसेस है देखिए एंटरप्राइज को चलाने के. तो प्रोसेस क्या है? पहला सेल्फ डिस्कवरी. ठीक, सेल्फ डिस्कवरी के पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं. अंडर दिस स्टेप एंटरप्रेन्योर असेस व्हाट आर हिज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, व्हाट ऑल ही इन्जॉय डूइंग एंड हिज वर्क एक्सपीरियंस. देखो, जब भी कोई एंटरप्राइज खोलता है तो हमेशा अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखता है, या जिस चीज़ को वो इन्जॉय करेगा उसी का बिज़नेस खोलेगा. जैसे कि मुझे बिज़नेस समझ में नहीं आता तो मैं कभी बिज़नेस नहीं खोलूँगी, पर कुछ लोग को सिर्फ बिज़नेस ही समझ में आता है तो वो ये सर्च करेंगे कि मैं किस तरह का बिज़नेस खोलूँ. अब किस तरह का बिज़नेस, यानी कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स खोलूँ, मैं साइबर कैफ़े खोलूँ, मैं स्टेशनरी का दुकान खोलूँ, मैं राशन की दुकान खोलूँ, मैं डेयरी की दुकान खोलूँ, मैं पोएट्री की दुकान खोलूँ. तो हमेशा दिमाग में ये रहता है कि किस तरह का बिज़नेस हमें खोलना चाहिए. तो यहाँ पर दिया हुआ है दिस स्टेप एंटरप्रेन्योर असेस व्हाट आर हिज स्ट्रेंथ. यानी कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है कि आप क्या खोलना चाहते हो. अब किसी को बाइक का शोरूम खोलना है तो वो बाइक का शोरूम खोले, किसको बाइक की नॉलेज है, कितना कौन सा गियर होता है, कितनी माइलेज है, किसका हम फ्रेंचाइजी ले सकते हैं. तो आपकी स्ट्रेंथ क्या है, पहले आप ये देखेंगे कि आप कर क्या सकते हैं, आपकी वीकनेस क्या है, एंड दी वीकनेस आपकी कमी क्या है. अगर कोई काम आप सोच रहे हैं करने के लिए, आपके दिमाग में लग रहा है कि मुझे कोई बिज़नेस खोलना है, तो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों देखोगे. आपको ये लगेगा कि मैं तो बिज़नेस इसका ही खोल सकता है कि मैं अकेले इतना ही मैनेज कर सकता हूँ, मेरे पास कैपिटल इतनी है. तो आपका जो स्ट्रेंथ है वो ये कि मैं ये बिज़नेस खोल सकता हूँ, दैट इज़ माई स्ट्रेंथ. एंड माई वीकनेस इज़, ये मेरी वीकनेस है कि मैं अकेले ही डील करूँगा, मेरे पास इतनी कैपिटल ही नहीं है. तो आपको ये भी सोचना है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है. वॉट ऑल ही इन्जॉयज़ डूइंग एंड हिज वर्क एक्सपीरियंस. किस काम को करने पे मुझे ज़्यादा मज़ा आएगा और किस में मुझे एक्सपीरियंस है. यानी कि मैं, जैसे आप किसी के अंडर ट्रेनिंग ले रहे हो तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है. जैसे कि जो लोग HM होटल मैनेजमेंट में काम करके आते हैं, वो होटल में पहले इंटर्नशिप लेते हैं, जिससे कि उनकी नॉलेज में रहता है कि मुझे कैसे कैसे करना है. पहले मैं सीख तो लूँ मुझे काम क्या करना है. सीखने के बाद वो खुद अपना कोई होटल खोल लेते हैं, वो उसी में मैनेजर या उसी में ओनर बन के काम करते रहते हैं. मतलब कि उनको क्या है, वो ट्रेनिंग लेके वो अपने एक्सपीरियंस सीखते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए. तो बिज़नेस जब भी आप खोलेंगे एज ए एंटरप्रेन्योर, आप कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर आप बन रहे हैं, एंटरप्राइज आप खोल रहे हैं, तो आपको पहला क्या करना होता है, सेल्फ, खुद की डिस्कवरी कि मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ, क्या मेरी स्ट्रेंथ है, क्या मेरी वीकनेस है, किस चीज़ों करने में मुझे मज़ा आएगा, किस चीज़ों करने में मज़ा बिल्कुल नहीं आएगा, और क्या एक्सपीरियंस मेरा कहता है कि मैं किस चीज़ों खोल के आगे बिज़नेस को रन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. नेक्स्ट पॉइंट, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़. ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है. यानी कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, सेल्फ डिस्कवरी के बाद आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी. अंडर दिस स्टेप ही ट्राइंग टू फाइंड आउट द नीड्स, वांट and problems so that he can get an opportunity to overcome the problem and fulfill the need. He's trying to find out the need, wants and problems so that he can get opportunity to overcome the problem and fulfill the need. अब identify the opportunity, आपको अवसर देखने हैं कि आपके पास कौन से अवसर मौजूद हैं. तो everybody wants try to find out the need. क्या लोगों की रिक्वायरमेंट है, क्या वो चाहते हैं, क्या उनकी प्रॉब्लम्स है. तो जैसे आप उसको आइडेंटिफाई कर लोगे, दैट इज़ द अपॉर्चुनिटी टू ओवरकम. जब आप उस प्रॉब्लम से ओवरकम कर पाओगे तभी आप लोगों की फीलिंग्स को जान कर पाओगे. जैसे कि आप गांव में गए, गांव में लोग कहेंगे बिजली नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं आता है. तो दैट इज़ दी प्रॉब्लम, यही प्रॉब्लम है, इसको आपने ढूंढ लिया. अब आपको अगर मौके पे चौका मारना है या फिर इसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब्स करना है कि इनकी वीकनेस में. अब जैसे कि आप नेता लोग देख लो ना, नेता लोग जब देखो तब कहते हैं हम
जैसे कि आपके गाँव में पानी और ये सब आता है, तो अगर आपने अपने भाषण में बोल दिया कि मैं पानी लाऊंगा, बिजली लाऊंगा, तो वो लोग बोलेंगे तो हमारे पास है, वो चीज़ लाओ जो नहीं है। तो अगर आपने लोगों की कमियां जान ली तो उसको ओवरकम करने का तरीका क्या है कि जब आपने जान लिया कि इनको प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम का सल्यूशन ही होता है आइडेंटिफाई दी अपॉर्चुनिटी। यानी कि अब आप जान चुके हो कि यही अवसर है, इनके पास पानी और लाइट दे दें तो ये हमको वोट कर देंगे। तो वही चीज़ है कि एंटरप्राइज जो है वो यही देखता है कि कहाँ पर क्या चीज़ नहीं है, तो उस चीज़ को हम वहाँ खोलते हैं। जैसे कि आपने रेस्टोरेंट सोचा खोलने के लिए, तो अब रेस्टोरेंट वहाँ तो ना खोलोगे जहाँ पर ऑलरेडी रेस्टोरेंट है, अब वहाँ खोलोगे जहाँ रेस्टोरेंट नहीं है, तभी तो लोग आपके आएंगे। अब जो ऑलरेडी वेल स्टैब्लिश रेस्टोरेंट है, आप उसी के बगल खोल के खड़े हो जाओ तो कोई आपके यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी उनके कस्टमर बंधे हुए हैं। तो लोग चांस मारने या ट्राई करने आ जाएंगे, पर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, कुछ लोग तो ये कहते हैं ना, नहीं हमको तो भैया यहीं का पसंद है, हम तो यहीं खाएंगे। तो अपॉर्चुनिटी यही होती है कि इतना आप उसको ग्रैप्स कर लें। जनरेटिंग एंड इवेल्युएटिंग आइडियाज़ through various measures such as discussion, brainstorming, creativity, and his own experience, he tries to develop new ideas to overcome problem and meet the expectation of customer. ये बता रहा है कि आपको ये जानना है, समझना है, डिस्कस करना है। ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी होती है आपस में डिस्कशन करना और उससे कुछ रिजल्ट निकालना। तो आपने रिज़ल्ट निकाला और अपने एक्सपीरियंस को देखा, नए आइडियाज़ को जनरेट किया, जिससे कि एक तरह से आप क्या सोच रहे हो कि अगर मान लो मुझे ये बनाना है, मैं 2 तरह का बिज़नेस खोल सकता हूँ। यहाँ पर ना एक रेस्टोरेंट की भी ज़रूरत है, एक बैंक की भी ज़रूरत है, एक इसकी ज़रूरत है। मतलब कि आपके दिमाग में ये सब हो गया कि यहाँ के लोगों को ज़रूरत क्या है। आपने उस पर काम किया, फाइनली आप डिस्कस किए, आपने डिस्कशन किया लोगों से भी, क्रिएटिव आइडियाज़ एक्सपीरियंस से किया, आपने नया आइडिया निकाला। जैसे आपके पास प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल जाएगा, वैसे आप कस्टमर की एक्सपेक्टेशन पे खड़े रहोगे। यानी कि अगर आपने किसी जगह पे कोई चीज़ खोल दी जो कि इनकी रिक्वायरमेंट है और इनोवेटिवली खोला, यानी कि नए आइडियाज़ के साथ खोला, प्रॉब्लम्स जितनी थी वो सॉल्व करने के बाद खोला, तो दे इज़ अ जनरेटिंग एंड इवेल्युएटिंग आइडिया। यानी कि एक तरह से आप अपने ब्रेन को इस्तेमाल करके कस्टमर की एक्सपेक्टेशन पे खड़े उतरना चाहते हो, जिससे कि आप कस्टमर आपसे जुड़े रहें। नेक्स्ट इज़ प्लानिंग। अब आप एक प्लान कर रहे हो कि कैसे आप अपना बिज़नेस खोलोगे, क्या रिसर्च, जिस तरह आपने काम जो किया है उसकी क्या प्लानिंग है, क्या स्ट्रैटेजी है कि आप बिज़नेस को किस तरह से इस्टेब्लिश करोगे। अंडर दिस स्टेप एंटरप्रेन्योर कंडक्ट रिसर्च, मेक्स बिजनेस प्लान एंड स्ट्रैटेजी। अब हमारा काम क्या है, हमने आइडिया डिस्कवर कर लिया, अपॉर्चुनिटी को भी देख लिया, इवैल्यूएट भी कर लिया आइडिया कि हमारा आइडिया ठीक है कि नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व हो रही कि नहीं हो रही। फिर आप प्लान करोगे हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, हाउ टू मेक अ स्टडी स्ट्रैटेजीज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो आपको सॉल्व करने के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट करना पड़ेगा। देन यू प्लान। आगे रेजिंग स्टार्टअप कैपिटल। अब आपने सोचा है कि हमें स्टार्टअप यानी कि मुझे बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो आपको रेज़ करना पड़ेगा फंड। तो जब कैपिटल आपकी ज़रूरत होगी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, तो आपके दिमाग में आएगा कहाँ से मुझे मिल सकता है पैसा। बाय यूजिंग बिजनेस प्लान, एंटरप्रेन्योर ट्राई टू अट्रैक्ट वेंचर कैपिटल एंड पार्टनर्स ढूंढना शुरू कर देते हैं कि कैसे हमारा बिज़नेस जो है वो प्लान आउट होगा, कैसे हमको पार्टनर मिलेंगे, कैसे हमको शेयर होल्डर्स मिलेंगे, या कैसे हम अपना फंड को रेज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टार्टअप। अब अंडर दिस स्टेप द एंटरप्रेन्योर लॉन्च हिज एंटरप्राइज। अब बिजनेस स्टैब्लिश हो गया। छठे स्टेप यानी अभी तक 5 स्टेप में आप सिर्फ वर्कआउट ही कर रहे हो। डिस्कवरी किया कि आपको क्या चाहिए, किस तरह का काम आप कर सकते हो, कैसे अपॉर्चुनिटी, कैसे अवसर आपके पास है, कैसे आप अपने आइडियाज़ को इवैल्यूएट करोगे, किस तरह से प्लानिंग होगी, किस तरह आप सब कैपिटल को रेज अप कर सकते हो। अब नाउ स्टार्टअप यानी कि किस तरह से आप एंटरप्राइज को स्टार्टअप करोगे। एंड ट्राई टू डेवलप मोर कस्टमर, जितने हो सके कस्टमर को आप अपने बिजनेस में लाओगे। ही ऑल्सो मेक चेंजेस एज पर चेंजेस इन दी एनवायरनमेंट। तो आप चेंजेस भी लाओगे एनवायरनमेंट के, जैसे कि अगर आपने बिजनेस स्टैब्लिश करने का सोचा है तो आपको एनवायरनमेंट के हिसाब से काम करना पड़ेगा। किस तरह का एनवायरनमेंट है आपका। अगर आपको लगता है कि आपका एनवायरनमेंट फेवरेबल है तो आप बिज़नेस खोलिए, और आपको लगता है फेवरेबल नहीं है तो आप इवैल्यूएट करिए कि किस तरह से हम बिज़नेस को, अपने चेंजेस को ला सकते हैं बिज़नेस में। नेक्स्ट ग्रोथ।
नेक्स्ट पॉइंट है एंटरप्रेन्योर ट्राई टू एक्सपैंड एंड ग्रो द बिजनेस। हर बिजनेसमैन चाहता है कि मेरा बिजनेस हमेशा आगे की ओर बढ़ता रहे, यानी कि ग्रो करता रहे, डेवलप करता रहे। तो हमेशा हर बिजनेसमैन का ये मानना है कि जितना हो सके मेरा बिजनेस आगे की ओर बढ़े, जितना हो सके वो ग्रो करे, डेवलप करे। तो आपको इसके लिए भी सोचना पड़ेगा कि किस तरह से ग्रोथ और डेवलपमेंट या एक्सपैंड हम बिज़नेस को कर सकते हैं। तो बिज़नेस की ग्रोथ के लिए भी आपको ये चीज़ प्लान आउट करनी पड़ती है कि अगर मेरा बिज़नेस ये कर रहा है तो इन फ्यूचर में अगर एक्सपैंड करता तो मैं ये भी कर सकता हूँ, यानी कि इस तरह का भी चीज़ सोच सकता हूँ। तो एक तरह से आपके माइंड में ये भी एक प्रोसेस है, ये भी चलता रहता है। देन हार्वेस्ट, दिस मीन्स सेलिंग द गुड बिजनेस एंड हार्वेस्टिंग द रिवॉर्ड। मैनी एंटरप्रेन्योर्स सेल देयर एग्जिस्टिंग बिजनेस एंड स्टार्ट अ न्यू वेंचर। अब लोग क्या करते हैं, हार्वेस्ट मतलब क्या होता है, जितना हो सके आपको जो प्रॉफिट मिला उससे आप बिज़नेस को बढ़ा सकें। तो यहाँ पर बता रहा है दिस मीन सेलिंग दी बिज़नेस, अपने बिज़नेस को बेच देना और उस बिज़नेस को बेचने के बाद जो पैसा आता है उसको कहीं और यूटिलाइज़ करना। तो आगे दिया हुआ है मैनी एंटरप्राइज सेल देयर एग्जिस्टिंग बिजनेस, अपना जो करंट बिजनेस को बेच देते हैं और स्टार्ट अ न्यू वेंचर, अब नया बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। तो ये भी एक तरह का स्टेप है कि आप पुराने बिज़नेस को बेच दीजिए, जिसको आपने पूरी तरह से जी चुका है। अब आगे की ओर बढ़िए कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नया वेंचर खोलने का, नया बिज़नेस खोलने का। तो ये थे प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अपने को सेल्फ असेस करना कि मैं किस तरह काम कर सकता हूँ, क्या मेरी स्ट्रेंथ है, क्या मेरी वीकनेस है। आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी, क्या क्या अवसर मेरे इर्द गिर्द हैं, कैसी नीड और रिक्वायरमेंट है, किस तरह का इंटरप्राइज वर्क कर सकता है, कैसे हम अपने आइडियाज़ को इवैल्यूएट कर सकते हैं, नए नए आइडियाज़ को ला सकते हैं। प्लानिंग करना कि किस तरह से हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकें। रेजिंग स्टार्टअप कैपिटल, किस तरह से हमको अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल मिल सकती है। अब हमने बिज़नेस स्टार्ट कर लिया है तो जितने चैलेंजेस हैं, इन्वायरमेंट में कोई चेंजेस आ रहे हैं तो उसको किस तरह से ग्रैप्स करें। ग्रोथ यानी कि बिज़नेस अब काफ़ी साल सर्वाइव कर चुका है तो आगे की ओर कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, कैसे अपने बिज़नेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। हार्वेस्ट यानी पुराने बिज़नेस को, यानी कि जिस बिज़नेस पे आप काम करें उसको बेच के अब नए बिज़नेस को, नया वेंचर खोल सकते हैं, यानी कि अब किस तरह से हम आगे की ओर एक्सपैंड कर सकते हैं अपने बिज़नेस को। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू।